गूगल फॉर्म पे टेस्ट पेपर कैसे बनाना है, ऑनलाइन टेस्ट पेपर, आज हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले गूगल पे आपको टाइप करना है गूगल फॉर्म टेस्ट लिख सकते हैं। तो इसमें जब आप टाइप करेंगे तो नीचे आएगा आपका गूगल फॉर्म साइन इन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये पेज आपका खुल जाएगा। गूगल पे ऑलरेडी हमारा साइन इन बना हुआ है क्योंकि हमारा एंड्रॉयड फ़ोन्स है, तो इसीलिए वो आपको उसमें ईमेल आईडी दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप अपना देख सकेंगे, इस जगह पे जैसे मेरा लोगो आ रहा है गूगल का, यहाँ पे आपका लोगो शो हो जाएगा। तो ये फॉर्म खुल जाएगा। तो इस फॉर्म को सबसे पहले यहाँ पे अनटाइटल्ड फॉर्म जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हमें टाइटल देना होगा। आप जो भी टाइटल देना चाहें, जैसे कि हमारा ये MMPS का फर्स्ट FA1 है ये, तो हमने इसको नाम दे दिया FA1 MMPS, ये हमने नाम दे दिया उसको। ये यहाँ पे आप इसको सिर्फ MMPS नाम दे दीजिए। अनटाइटल्ड फॉर्म में आप नाम देंगे MMPS, और फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं FA1 SST क्लास 4, जो भी क्लास का पेपर बनाएंगे क्लास 4। ये तो हमारा टाइटल हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अनटाइटल्ड क्वेश्चन। इसमें हम बच्चे का नाम पूछ सकते हैं, क्योंकि नाम नहीं लिखवाएंगे तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि किस बच्चे का कौन सा पेपर, हमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं ताकि बच्चा अपना यहाँ पे नाम एंटर कर सके। तो नाम के लिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर वाला ऑप्शन हमें ऑन रखना है, शॉर्ट आंसर, क्योंकि MCQs नहीं होगा वहाँ पे, वो अपने खुद ही टाइप करेगा आंसर। सबके अलग अलग नेम्स हैं, तो अपना टाइप करने के लिए हम लोग ये वाला ऑप्शन रखेंगे, शॉर्ट आंसर, और इसको हम कर देंगे रिक्वायर्ड। ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड हमें ऐसे ही सेम एक और बनाना है। उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे प्लस का ऑप्शन है, ये इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक और क्वेश्चन के लिए एक पेज खुल जाएगा। पेज मीन्स एक और मतलब ब्लैंक खुल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 2 लिखेंगे आप, क्लास एंड सेक्शन। अगर एक ही पेपर को आप लोग सबको शेयर कर रहे हैं, एक ही पेपर को तीनों क्लासेस में, तो आप क्लास सेक्शन लिखवाइए। और इसमें भी आप शॉर्ट आंसर वाला ही ऑप्शन ओके रखेंगे ताकि बच्चे अपने हिसाब से लिख सकें। अब इसके बाद एक और, अब ये 2 हो गए हमारे, एक और हमने ऐड कर देंगे रोल नंबर का। अगर आपको चाहिए तो रोल नंबर भी आप लोग लिख सकते हैं, रोल नंबर। तो बच्चे इसमें भी अपना शॉर्ट आंसर लिख देंगे तो अपना बच्चे अपना टाइप कर पाएंगे रोल नंबर। इसको भी आप रिक्वायर्ड कर दीजिए। तो ये 3 क्वेश्चंस हमारे बन गए, नेम, क्लास और रोल नंबर के, जिसमें ये समझ लीजिए कि बच्चे की कॉपी की नेम स्लिप बन गई है हमारी। अब उसके बाद हम दोबारा एक ऐड करेंगे। अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चंस शुरू करेंगे बच्चों के लिए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया, यहाँ पे 1 डाल दिया। यहाँ पे चाहे तो आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं क्वेश्चन की, चाहे तो नहीं भी कर सकते, क्योंकि पेज अगर शफल करना होगा, आपको आगे पीछे क्वेश्चन बार बार बदलने होंगे, तो उसके लिए आप लोग नंबर मत डालो। अगर डालना चाहते तो डाल दो, चेकिंग के लिए आपको इजी रहेगा, क्योंकि 1 2 3 4 डालोगे तो आपको इजी रहेगा कि क्वेश्चन 1 आप सब बच्चे का देख सकते हो कि सेम आंसर है। आगे पीछे रहोगे तो आपको हर बार पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन 1 डाला हमने, तो यहाँ हमने क्वेश्चन 1 में हमने लिखा in which continent
इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड। ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड, ये क्वेश्चन 1 हो गया। आपने इसके ऑप्शन डालने हैं, मल्टीपल चॉइस ये डालना है हमें। तो ये सेलेक्ट किया, ऑप्शन 1 आ गया हमारे पास। ऑप्शन 1 पे क्लिक करोगे तो ये ब्लू हो जाएगा, इसको क्रॉस करिए। आप अपने हिसाब से आंसर इसमें लिखिए। तो फर्स्ट आंसर आपने लिखिया एशिया, फर्स्ट लिखा आपने एशिया। इसमें आप आगे ए बी भी डाल सकते हो। ए एशिया, ऑप्शन ए एशिया आपने डाल दिया। ऑप्शन 2 में बी में आपने डाला यूरोप। और थर्ड ऑप्शन एक और आपने बनाया, उसको लिख दिया आपने सी, इसमें लिखा आपने अफ्रीका। ये ABCD चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, चाहे आपकी मर्जी है, नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते। और नेक्स्ट आपने डाल दिया ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चार ऑप्शंस दे दिए हमने, इसमें भी हम डी डाल देते हैं। ये डाल दिया हमने ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के। इन विच कॉन्टिनेंट इंडिया इज लोकेटेड, 4 ऑप्शंस हो गए। इसको हम कर देंगे रिक्वायर्ड। ये मेरे से गलती से कॉपी का ऑप्शन खुल गया, तो ये एक और क्वेश्चन आपका कॉपी हो गया। तो आप इसी पे ABCD करके यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 अब हम लिखेंगे। क्वेश्चन 2 आपने लिखा हाउ मैनी states are there in India। क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए आपको पहले रफ में पेपर तैयार करना पड़ेगा, ताकि आप लोग इजीली उसको टाइप कर सकें। अब हमने फर्स्ट में लिख दिया ABC का आपको चक्कर नहीं रखना है तो सिंपल आप टाइप कर सकते हैं 28 B 27 C 29 और D 30। ये आपने ऑप्शंस डाल दिए सेकंड क्वेश्चन के। ये हमारे क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन डाल दिए। आप अब इसके अंदर अपने मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाके अब इसको आप प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे शो प्रोग्रेस बार शफल क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को दोबारा से शफल करके आगे पीछे करके देना है तो उसको शफल कर सकते हो। शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स कहते हैं उनको। अगर आपको एक और रिस्पॉन्स देने के लिए शो करना है तो उसका भी ऑप्शन है आपके पास कि एक ही बार रिस्पॉन्स दे, दोबारा दे सकता है वो।
अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्विज। क्विज में मेक दिस इज अ क्विज, इसको इस ऑप्शन को आप ऑन करेंगे और इसके अंदर इमीडिएट आफ्टर सबमिशन आप लोग पॉइंट्स लिखोगे और यहाँ पे इमीडिएट आफ्टर ईच सबमिशन रिलीज ग्रेड मीन्स मार्क्स उनको पता चल जाएंगे। मार्क्स भी इसमें ऑप्शन है मिक्स्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर और पॉइंट वैल्यूज। अब मिक्स्ड क्वेश्चन में इसको इन ऑप्शंस को ऑन करके इसको हम सेव कर देंगे। अब जब ये हमारा ऑन हो जाएगा तो हमने जब वो क्विज में जाके उसको ओके कर दिया तो हमें यहाँ पे नीचे रिस्पॉन्स में ये हमारा ऑन हो जाएगा। जैसे यहाँ सेटिंग में गए, सेटिंग में मैं दोबारा बता देती हूँ, जब हम लोगों ने रिस्पॉन्स लिमिट टू 1 कर दीजिए, जनरल सेटिंग में रिस्पॉन्स लिमिट टू 1 मतलब एक बच्चा एक ही बार कर पाएगा। आपको ईमेल मंगवानी है तो उसको ऑन रखिए, नहीं मंगवानी तो इसको ऑफ रखिए। ईमेल की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें बच्चों के पेरेंट्स के अलग अलग नाम होंगे तो बेकार कन्फ्यूजन ही होगी, तो बेटर है आप बच्चे का नाम हमने मंगवा चुके तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स मीन्स बच्चा एक ही बार पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा। एडिट आफ्टर सबमिट, एडिट का ऑप्शन सी समरी चार्ट टेक्स्ट रिस्पॉन्स, एडिट आफ्टर सबमिट का ऑप्शन नहीं है। इसमें पूछा है कि अगर वो करना चाहता है दोबारा एडिट तो उसका रिस्पांस नहीं है, तो इसको ऑन कर दोगे तो वो एडिट कर पाएगा। ऑन इसको मैंने सपोज क्लिक करके ऑन कर दिया तो वो कर पाएगा एडिट, इसको ऑफ कर दोगे तो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपको इसको शफल भी नहीं करना है, हमें शो प्रोग्रेस बार में आप कर सकते हो कि बच्चों को अपने अपने जो टेस्ट कर रहे हैं उन्हें पता चलता रहेगा कि वो कैसा कर रहे हैं पेपर। या इस ऑप्शन को आप ऑफ भी, लास्ट में उनको मार्क्स पता चल जाएंगे अपने। नेक्स्ट है क्विज। क्विज में आपको मेक दिस क्विज इसको ऑन रखना है। जैसे मैंने ये ऑफ था पहले तो मैंने इसको ये ऑन कर दिया। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो जो वहाँ पे मैंने ऑप्शन दिखाया था वो ब्लू वाला वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इमीडिएट आफ्टर ईच सबमिशन रिलीज ग्रेड मार्क्स पता चल जाएंगे, मिस्ड क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यूज। तो इसको आप सेव करोगे जैसे ही, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे इसके ऊपर ऐसे क्लिक करोगे तो ये ब्लू कलर का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पे बच्चे का हमने नाम क्लास ही पूछा है, तो हम यहाँ से उस ऑप्शन को ऑन करेंगे। जैसे आप इसको यहाँ पे ऑन करोगे तो यहाँ पे ब्लू कलर का टिक ऑन हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपसे पॉइंट पूछेगा, मीन्स मार्क्स पूछेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा, ये क्वेश्चन था हमारा 1 मार्क्स का, तो हमने यहाँ पे ग्रेडिंग कर दी 1 ग्रेडिंग कर दी। ऐड आंसर फीडबैक, मैं ऐड आंसर पे फीडबैक करूंगी तो इनकरेक्ट आंसर में हम इसको ऐड कर सकते हैं, इनकरेक्ट में डाउन ऐसे, और करेक्ट ऑप्शन में हम कर सकते हैं ऐड थम्स अप, और इसको हम सेव कर देंगे। और इसका करेक्ट ऑप्शन में जो भी इसका होगा इंडिया इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड, तो हम इसमें एशिया पे टिक करके और इसको डन कर देंगे। ये हमारे लिए है। ये जैसे हमने सेव कर दिया बच्चों को नहीं दिखेगा, ये सिर्फ हम लोग इसके अंदर आंसर फीड कर रहे हैं, बच्चों को बस सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही दिखेगा। तो ये जो आंसर हम फीड करेंगे उससे बच्चे को अगर जो सही करेगा तो उसको ये वाला शो होगा, थम्स अप शो होगा, और गलत होगा तो थम्स डाउन शो होगा। और इसको आप डन कर दीजिए। ये हमारा फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड का पूछा है, इस पे क्लिक करोगे तो इसके बाद दोबारा यहाँ पे ब्लू टिक ऑन हो जाएगा। फिर इस ब्लू टिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पॉइंट पूछेगा, आपने यहाँ पे पॉइंट दिया 1, मतलब 1 मार्क्स का, 2 भी दे सकते हो आप, या आप इसको 5 भी दे सकते हो क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का मैंने बनाया है पेपर। तो मैं इसको भी 5 पॉइंट दे देती हूँ और इस वाले को भी 5 पॉइंट दे देती हूँ। तो 10 मार्क्स का हमारा हो जाएगा ये। और सेकंड वाले में ऐड आंसर फीडबैक, आपको सभी में आंसर फीडबैक करने पड़ेंगे अगर बच्चों को आपको फीडबैक तुरंत आपको बच्चों को रिजल्ट देना है तो इसमें दोबारा से आप इसमें टाइप भी कर सकते हो रॉन्ग आंसर, ये भी टाइप कर सकते हो, रॉन्ग राइट ऐसे भी आंसर कर सकते हो। और
थम्स डाउन और करेक्ट आंसर में थम्स अप। ये आप सेव कर दोगे। इसका आंसर जो भी होगा 28 स्टेट और उसके बाद डन। तो जैसे इसको डन करेंगे हम तो दोनों आंसर्स ये हमारे फीड हो गए, ये पेपर हमारा सेव हो जाएगा। सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाइए प्रेजेंटेशन, ये और ये पेपर यहाँ से आप अपना सेव का ऑप्शन आएगा, यहाँ से हम सेव कर देंगे। अब ये पेपर हमारा सेव हो गया। अब ये पेपर हमें बच्चों को भेजना है, तो हम इसको कैसे भेजेंगे? यहाँ आप देखेंगे ऊपर, ये सबसे ऊपर एरो है, यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हो, चाहे आप इसको यहाँ से भी कॉपी कर सके लिंक को। यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हो पेपर का कि आपका पेपर इस तरीके से बच्चे के पास जाएगा। ये देखिए आपको आंसर नहीं शो होंगे, इस तरीके से जाएगा। और ये प्रीव्यू और ये सबमिट का ऑप्शन इस तरह से जाएगा आप बच्चे के पास। बच्चा इस पे सबमिट करेगा तो आपके सबमिट हो जाएगा पेपर। अब जैसे मैंने खुद हम भी चेक कर सकते हैं, प्रीव्यू ऐसा होगा जैसे मैंने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन में, कल्पना क्लास 4 डी रोल नंबर 1, ये मैंने आंसर किया, इसका 28 और पेपर मैंने सबमिट कर दिया। और व्यू स्कोर आएगा, बच्चों को इस तरीके से जाएगा व्यू स्कोर, और हम व्यू स्कोर करेंगे तो मेरे आगे 10 में से 10, ये मेरे को पता चलेगा कि ये क्वेश्चन मेरा सही आया है, इसका टिक ऑप्शन है, ये कॉपी आपकी चेक हो गई, मतलब ये इसका ये आंसर है, इसका आपका फीडबैक आया है थम्स अप। तो ये आपका पेपर जो बच्चों के पास जाएगा इस तरीके से जाएगा। ये आपका फॉर्म हो गया। अब आप इसको अगर शेयर करना चाहते हो, अभी मेरा पूरा फॉर्म पीछे चला गया है, मैंने बैक कर दिया। अब वापस मैं कहाँ ढूंढूंगी इसको? मोर में जाके रीसेंट पे जाइए, रीसेंट में आपको आपका पेपर मिल जाएगा। ये आ गया जिस पेज पे मैं थी। अब आप इसको शेयर करना चाहते हो आप कॉपी लिंक करके, और कोई भी अपना व्हाट्सएप लेके, एक्चुअली इस फ़ोन में मेरे व्हाट्सएप है नहीं तो मैं यहाँ से शेयर नहीं कर पाऊँगी। कॉपी लिंक करके आप उस कॉपी को अपने व्हाट्सएप पे जाके पेस्ट कर सकते हो। तो व्हाट्सएप पे आप पेस्ट करके उसको आगे बच्चों को भेज सकते हो। अब आपको गूगल फॉर्म में दोबारा पेपर एडिट करना है तो आप कैसे देखोगे इसको? गूगल ड्राइव में जाना पड़ेगा आपको उसके लिए। तो आप उसके लिए बेटर है कि एक ऐप डाल लें अपने फ़ोन में, प्ले स्टोर से जाके गूगल फॉर्म, ये ऐप डाल दीजिए। और मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये ऐप, तो मैं इसको ओपन करूँगी और ओपन करके यहाँ पे मैं अपना पेपर देख सकती हूँ जो मैंने बनाया है। जैसे यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स आया 55, जैसे मैंने पेपर शेयर किया, कोई व्यू फॉर्म, जो फॉर्म मैंने बनाया है वो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। ये जैसे मैंने ये पेपर बनाया हुआ था ऑलरेडी, ये पेपर आप मेरे यहाँ पे देख सकते हो गूगल फॉर्म में जाके, इस तरीके से। गूगल फॉर्म ऐप डाल लोगे तो आपको ये इजीली, आपको बार बार वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप यहीं पे जाके इसको देख सकते हो। और रिस्पॉन्स के लिए कि बच्चों का जब रिस्पॉन्स आएगा तो आपको दोबारा देखना होगा, तो आप व्यू रिस्पॉन्स, यहाँ पे एक ही जगह पे सारी चीज़ें हैं, व्यू रिस्पॉन्स भी कर सकते हो आप। तो बच्चों के इसमें रिस्पॉन्स आप यहीं पे एक जगह पे देख सकते हो। एडिट फॉर्म यहाँ से कर सकते हो, शेयर करना हो कुछ भी आपको शेयर करना हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप का ऑप्शन है यहाँ पे, सीधा आप व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हो, चाहे कॉपी लिंक कर सकते हो। तो आप गूगल में खोल के बेटर है कि आप इस ऐप को डाल लीजिए, पेपर अपना वहाँ पे बनाइए और इस ऐप को डाल लीजिए, यहाँ से आप कर सकते हैं।
वहाँ पे आपकी टाइम लिमिट्स वगैरह भी है, तो वो भी आप उसमें डाल सकते हो, जो भी टाइम के हिसाब से आपको देना है। और एक चीज़ और है इसमें कि रिस्पॉन्स, अगर जो जैसे बच्चों को आप रिस्पॉन्स देख रहे हो, इस तरीके से आप रिस्पॉन्स देख पाओगे। ये देखिए रिस्पॉन्स आ गए हैं बच्चों के, 55 बच्चों के रिस्पॉन्स आए हैं। तो इसमें ईमेल नहीं मंगवाया था मैंने नेम्स बच्चों के लास्ट में डाले हैं, तो ये मुझे लास्ट में दिख रहे हैं नेम्स। मैंने क्वेश्चन बना के डाला था व्हाट इज़ योर नेम, रोल नंबर, तो ये इन्होंने यहाँ पे नेम्स डाले हैं। बच्चों ने यहाँ पे क्लास सेक्शन डाले हैं। इस तरीके से अलग अलग क्लासेस का अलग अलग, अगर जो टेस्ट पेपर जाएगा तो बेटर है, ऐसे मिक्स होके आता है ये, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है आपस में शेयर करने में, तो इसीलिए बेटर है अलग अलग क्लास के अलग अलग ही बने पेपर तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाद में टीचर को फिर अलग अलग सेक्शन को शेयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर वो लगता है आपको ईजी है आपके लिए तो आप कर सकते हो एक ही पेपर शेयर। और ये रोल नंबर्स मैंने डाले थे, ये क्वेश्चंस के मेरे आंसर हैं। और मार्क्स आपको, बच्चों के पास तो सीधे मार्क्स जाएंगे, पर आपके पास इसमें मार्क्स इतना नहीं आ पाते हैं, मार्क्स आपको देखने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट का आंसर बच्चों के सबके नॉर्थ है, यहाँ से वेस्ट लिखा है तो ये गलत आंसर है, तो ये ऊपर के 4 बच्चों के आंसर सारे सही हैं। फर्स्ट आंसर सही है, इनका पंजाब है तो सही है। मैंने ए बी डाला था तो ये सारे एक जगह ढंग से आए हैं सारे, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उसका फर्स्ट आंसर फर्स्ट बच्चे का सारा करेक्ट है। बाकी गूगल फॉर्म एडिट कर सकते हो आप यहाँ से जाके, आपका कोई बना हुआ फॉर्म है उसको एडिट करना है तो आप उसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हम वहाँ पे कर रहे थे यहाँ पे खुल जाएंगी इस तरीके से, और आप उसमें अपना क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ आंसर गलत लिख दिया आपने, तो यहाँ से एडिट कर सकते हो खोल के। फिर सबमिट कर दीजिए उसे। यहाँ पे अलाउ रिस्पॉन्डर टू एडिट, तो इसमें ऑप्शन मैंने ऑन नहीं किया है। अब ये कर दोगे और तो बच्चे भी इसको एडिट कर पाएंगे, तो ये नहीं करना है। रिस्पॉन्स टू 1 रिस्पॉन्स, ओके सबमिट कर दीजिए, तो ये आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। अब ये देखिए, इसमें जो मैंने पहले से ऑलरेडी पेपर बनाया हुआ था वो ये वाला था, जो मैंने अभी आपके साथ पेपर बनाया वो ये वाला था, तो इसका एक रिस्पॉन्स आया है जो मैंने अभी टेस्ट किया था। तो हम इसको देखेंगे यहाँ से। हम गूगल फॉर्म मैंने ये खोला हुआ है, गूगल फॉर्म में ये व्यू रिस्पॉन्स देखेंगे। तो ये इंडिविजुअल का आप देखना चाहें तो ये रिस्पॉन्स आया है, 5:30 बजे टेस्ट किया है, और ये नाम है, क्लास है, सेकंड रोल नंबर, और ये एशिया फर्स्ट सेकंड का आंसर ये आया है उसका। तो ये आपका रिस्पॉन्स आ गया ये। अब इसको चाहे तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, PDF बना के आप उस बच्चे को भी भेज सकते हो कि आपका ये टेस्ट का रिजल्ट है, पर बच्चों के और पास ऑलरेडी जा रहा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और है, जैसे ये तो हो गया ये गूगल फॉर्म जो है, ये फॉर्म जो ऐप डाली हुई है, ऐप में आप ये रिस्पॉन्स शेयर करना, एडिट करना, छोटी मोटी एडिट जो करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हो। पेपर भी बना सकते हो यहाँ से, पर आपको कुछ और मोर सेटिंग्स हैं, उसके लिए आपको ये गूगल पे ही खोलना पड़ेगा। मीन्स जो क्रोम में खोला था आपने गूगल, या मेन जो गूगल पेज पे आपने खोला था वो उसी पे ही खोलना पड़ेगा, वो यहाँ से नहीं होगा। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे रिस्पॉन्स है, आपने बच्चे को टाइम दिया आधा घंटा टेस्ट करने के लिए, तो ये उसके लिए आपको जो गूगल फॉर्म पे हमने बनाया था वहीं पे जाना पड़ेगा। तो गूगल पे जो हमने बनाया था पेपर, अब वो पेपर हमें कहाँ मिलेगा? गूगल ड्राइव में। यहाँ पे आपसे आप देखना चाहते हो तो गूगल ड्राइव में जाइए। गूगल ड्राइव में जाके ये मेरा अभी वाला पेपर ये रहा, तो ये इस तरीके से आपको वो पेज दिख जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ रिस्पॉन्स आया है 1, रिस्पॉन्स 1, तो ये पेपर आपका ये वाला पेपर है जो बन गया है। और रिस्पॉन्स में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। अगर जो आपने बच्चे को आधे घंटे का टाइम दिया है तो आप अपने रिस्पॉन्स को ऑन कर दीजिए, और आपको आधे घंटे का टाइम देने के बाद आपने देखा कि पेपर अब नहीं करना, ये एक टाइप की घंटी है कि ये ऑन है जब तक
आपने पेपर दे रखा है, उसके बाद जब तक आपका टाइम ओवर हो गया कि 5:30 हो गए या 11:30 बजे तक आपका टाइम था, ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आप इसको ऑफ कर दोगे। तो जितने बच्चे पेपर दे भी रहे होंगे तो वो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये आपके ऊपर है कैसे आपको उसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आप ऑप्शन भी लिख सकते हो, मैसेज फॉर रिस्पॉन्डेंट दिस फॉर्म इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स। यहाँ पे आप उसको मैसेज भी डाल सकते हो, या टाइम ओवर या टाइम लिमिट, कुछ भी आप मैसेज डाल सकते हो बच्चे के लिए। और यहाँ से रिस्पॉन्स देख सकते हो आप, जैसे फर्स्ट का रिस्पॉन्स था, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो। जैसे आपने नाम लिख दिया, ये SST का रिस्पॉन्स था, ये SST FA1 का रिस्पॉन्स था ये, तो हमने यहाँ लिख दिया SST FA1 रिस्पॉन्स। आप सेकंड क्वेश्चन डालोगे तो उसमें आप सेकंड का लिख सकते हो, इसको आप क्रिएट कर दीजिए, तो आपके रिस्पॉन्स उसी जगह पे जाते जाएंगे। ये इस तरीके से आ गए आपके। अब आपको किसी के साथ शेयर करना हो तो आप उसको यहाँ से लॉन्ग प्रेस करके या स्क्रीनशॉट लेके जैसा भी आप उसको शेयर कर सकते हो। तो ये तो हो गया जो कि हमने अभी बनाए थे गूगल ड्राइव में। हमारा जो फर्स्ट टेस्ट पेपर जो मैंने बनाया था अभी आप लोगों के साथ, उसके रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे देख लिए। तो इसी तरीके से गूगल ड्राइव पे भी जाके आप देख सकते हो, चाहे आप गूगल फॉर्म आप ऐप डाल लीजिए, वहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने तो गूगल फॉर्म ऐप डाली हुई है, ये इजी है मेरे लिए। मैं यहाँ से सीधा क्लिक करती हूँ, बच्चों को कुछ भेजना होता है तो मेरे टेस्ट पेपर्स यहाँ पे आते रहते हैं नाम के हिसाब से, फर्स्ट सेकंड जो भी आपने फर्स्ट सेलेक्ट किया। शेयर करना यहाँ से इजी है, आप सीधा यहाँ पे शेयर का ऑप्शन करोगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि इन तरीक़ों से आप शेयर कर सकते हो पेपर को। कॉपी कर करके भी भेज सकते हो, चाहे व्हाट्सएप से भेज दीजिए, और एडिट कर सकते हो यहाँ से। तो ये दोनों तरीके से आप है डुप्लीकेट फॉर्म बना सकते हो। और इसमें आप किसी को ऐड करना चाहो, किसी का ईमेल आईडी, तो वो भी ऐड कर सकते हो, तो ये रिस्पांस उनके पास भी जाएंगे सीधा। चाहे आप इसको यहाँ से आप रिव्यू भी देख सकते हैं, सेटिंग्स भी कर सकते हैं। और अगर जो किसी और को भी ऐड करना है आपको, अगर जो 2-3 टीचर्स हैं आपके साथ, तो यहाँ से आप ऐड कोलैबोरेटर्स कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जैसे आपने एक ही पेपर 3 क्लासेस के लिए बनाया है और बाकी चाहते हो कि बाकी 2 टीचर्स को भी ये रिस्पांस दिखे उनकी क्लास का, तो आप लोग यहाँ पे उनको ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, उनका ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे ईमेल आईडी दिख रहे हैं, तो आप कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जितने आप चाहें उतने ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड करके जैसे ही आपको और ऐड टू कांटेक्ट करोगे, और उसके बाद ये रिस्पांस उनको भी जाएंगे जब बच्चे करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको सेंड का ऑप्शन कर दीजिए। तो ये आपने एक 1% एडेड यहाँ लिखा आ रहा है, देखिए यहाँ पे 1% एडेड लिखा हुआ आ रहा था अभी, तो वो लिखा हुआ आ जाएगा आपका कि आपने 1% को ऐड कर लिया, उसके पास भी ये रिस्पांस जाएगा। तो ये इजी है, अपने अपने क्लासेस सेक्शन के बच्चे, मतलब टीचर्स अपने अपने सेक्शन वाइज कॉपी देख सकते हैं उसमें। पर उसमें यही है, आपको फिर बहुत छांटने पड़ेंगे, बच्चे वगैरह सब देखने पड़ेंगे कि कौन से नाम के हिसाब से। तो ये मैंने आपको बता दिया आज कि गूगल फॉर्म पे टेस्ट पेपर कैसे बनाते हैं। तो आप एक बार ट्राई करिए, फिर बताइए मुझे कि आपका बना है कि नहीं बना।